उतारी गई हैं, नजरें उतारी गई हैं। रानी ने वही द्वार पर इतना सामान लगवाया हुआ था, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण खिलौने, बच्चों को बहुत प्रकार का दान लुटाया गया। चारों बहुओं के साथ राजभवन में प्रवेश हुआ। महाराज आंगन में बैठे हैं, तीनों महारानियां बैठी हैं और महाराज ने जो वर्णन करना शुरू किया, कौशल्या जी शेष और शारदा भी युगों तक अगर ये गायन करते रहेंगे, जनक जी ने जो सेवा की है, जनक राज गुणशील बढ़ाई, जनक राज गुणशील बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, 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 रानी सब प्रमुदित सुनि करनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी, हाँ जी रानी सब प्रमुदित जीवि करनी, रानी सब प्रमुदित। महाराज आंगन में बैठे, रानियां बैठी, कैसी रही बारात, खातिर कैसी हुई, कोई दिक्कत तो नहीं आई। दशरथ जी तो खड़े हो गए, खड़े होकर, और भाट जिम बरनी, जनक जी ने जो किया, जैसे भाट गुणगान करते हैं ना बड़े गा बजा के, और रानियां गदगद, बहुएं कितनी प्रसन्न रही होंगी, आप कल्पना करो। अगर आप ये कर सकते हैं, इतना बड़ा मन बना लें, मन तो खैर बड़ा नहीं होगा आपका, लेकिन आप होठ ही थोड़े बड़े कर लें अपने, और बहू की मायके की अगर आप प्रशंसा करना शुरू कर दें, जोर बहुत पड़ेगा आपको, जोर आपको बहुत पड़ेगा, संभावना नहीं मुझे लगती, लेकिन आपके घर में राम राज्य अवतरित हो जाएगा। लेकिन आप बहू के ही सामने, अरे उसका बाप ऐसा है, उसकी माँ ऐसी है, उसका ये नहीं किया, त्योहार निकल गए, मकर संक्रांति चली गई, क्या क्या होती है वो, ये गया वो गया, तो बहू कहती है बुढ़िया तुझे मैं खिलाऊंगी अब, और वहीं से खटास हो जाती है। पता नहीं सुनती नहीं है, जब से आई चिड़चिड़ाई नहीं है, जब से आई है तुम चिड़चिड़ा रहे हो, सब तुम्हारे मुख में प्रशंसा के शब्द ही नहीं है। क्या लाई है, बेकार लाई है, बर्तन दो कौड़ी के, कपड़े किसी काम के नहीं है, मीठे सड़े हुए लाए, ऐसा वैसा। अरे भाई अब वो तुम्हारे घर की बहू है, अब वो तुम्हारे घर की मालकिन हो रही है, अपने घर की बहू को ही आप नीचा दिखा रहे हैं। प्रशंसा करो। चक्रवर्ती नरेश भाट जैसा वर्णन कर रहा है, भाट जैसा वर्णन। तो ऐसे ससुर को, ऐसी सास को कोई बहू दुत्कारेगी, फटकारेगी, बहू की कमियां निकालेंगे, ये नहीं देखेंगे कि कुर्र दिन भर करते रहे, फसर फसर सोती रहती है। अच्छा, अपनी बेटी से बड़ी सुबक्कड़ है, बड़ी सुबक्कड़ है, इसको तो ऐसा घर चाहिए कि सोने को बोले, और बहू नौकर लेके आती, फसर फसर सोती है। ये नहीं चाहिए। मन बड़ा करो, मन बड़ा करो। ये घरों में जो कलह क्लेश है, ये माताओं की वाणी से। पुरुष तो थोड़े अभी भी संयमी हैं, गंभीर हैं, पी लेते हैं बात को, सहन कर लेते हैं, इसलिए वो थोड़े ब्लड प्रेशर के भी मरीज हो जाते हैं। लेकिन माताएं थोड़ा संयम रखें वाणी पर। आप भी आई थी, आपके साथ भी ये हुआ था, तो बदला मत चुकाइए। हमने तो सहन कर लिया था, अब ये नए ज़माने के बच्चे बेटियां हैं, इनके साथ इनको प्यार से, जो हमको तांसा गया उसका बदला ले रहे हो क्या? मन बड़ा चाहिए,
मन बड़ा चाहिए। विश्वामित्र जी रोज आग्रह करते, राजन विश्वामित्र चलन नित चाही, विश्वामित्र चलन नित चाही, राम सप्रेम विनय बस रही, राम सप्रेम विनय बस रही, मागत समेत सुतनारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, करव सदा लरिकन पर छोहू, करव सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोह, दर्शन देत रहब मुनि मोह, आजी विश्वामित्र चलन नित चाही, विश्वामित्र चलन नित चाही। विश्वामित्र जी रोज जाना चाहते, राजन बहुत लंबा समय हो गया, देखिए ना इतना आश्रम में ब्रह्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, साधु महात्मा हैं, जाने की आज्ञा दो। रो रो कर सब रानियां, चारों पुत्र सब रोक लेते हैं, प्रतिदिन विदा मांगी जा रही है, रोज रोक लेते हैं। देखिए रोकने का यही तरीका है, विनय, बहुत विनम्रता। हम लोग क्या करते हैं, बुरे भी नहीं बनना चाहते और रिश्तेदार को रोक के भी नहीं रखना चाहते। देख लो कोई काम न बिगड़ता हो तो एक आध दिन रुक जाओ। नहीं, हाँ वैसे मुझे भी जरा आज वहाँ जाना था बाहर, तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं रुका जाता हूँ। तो सोचा अभी चल दो भैया ऐसे। तो क्या बढ़िया बढ़िया शब्द निकालते लोगों ने, क्या कौन सी डिक्शनरी में से लाए हैं, कौन सा ग्रंथ है कि बुरे भी न बनो और कलेश को टरका भी दो। देख लो एक आध दिन रहने में, इतने दिनों में तो आए और रुक जाते, और मैं तो शाम को लौट आऊंगा, हम रुकिए ना, है ना, ये सब करेंगे। वो चल देता है, बोले मुझे भी कुछ काम, चूंकि वो भी अपने घर में यही करके आया है। सब एक से है ना, एक दूसरे को धक्का दे रहा। रो रो कर रोक लिया। तो राजा ने कहा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, आपको जो चाहिए बताइए, हम आपको क्या दें, कुछ तो लीजिए, कुछ मांग लीजिए। भारत का साधु मांगता नहीं है, ले तो लेता है लेकिन मांग कर नहीं लेता, मांग कर भिखारी लेता है, भेंट लेता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा राजन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाहिए मोरी। क्यों? बोले मैं आया था तुम्हारे यहां भीख ही मांगने, मैं आया था भीख ही मांगने आया था, मैं याचन आया नृप तो ही, अब मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। क्या? बोले मैंने उसी समय मांग लिया था, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा, निशिचर बध में
मांग लिया। अब मुझे यहाँ से रो रो कर विश्वामित्र जी को विदा किया है। बालकांड को पूर्ण करते गोस्वामी जी लिखते हैं, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार, भाई पारु कवि कौन है लयो, उपवीत उछाह मंगल सुनी सादर गावहीं, वेदे राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं, वेदे राम प्रसाद। मैंने तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु चरित्र गाया, उनका कौन पार पा सकता है। सिय रघुवीर विवाह जय सप्रेम गावहि सुनय, तिनको सदा उछाह मंगलाय तनु राम जस। उनके जीवन में सदैव मंगल महोत्सव रहेंगे जो इस विवाह लीला को गाएगा। और उधर जनकपुर में क्या होता है, जनकपुर में अवध का एक दूत रह गया था, वो आया। दशरथ जी ने पूछा वहाँ क्या हो रहा है? बोले जितने जनकपुर की सखियाँ हैं, जहाँ आपकी कुटिया थी जिसमें चारों भाइयों के साथ बारात के समय आप ठहरे थे, उस प्रांगण में जाकर हजारों की संख्या में जनकपुर की जो सखियाँ हैं वो रो रो कर पुकारती है, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं,
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान को बहुत आनंद से श्री अवध में एक विवाह के बाद के महोत्सव करने देते हैं। तुरंत ही वन में भेजना जरा शोभा भी नहीं देता, तो वन यात्रा आपको आगे कराएंगे। इस समय कथा को विराम देते हैं।